नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भारत के किसान पर। किसान साथियों, आज का जो हमने वीडियो लिया है इसमें हम जो हमारी गेहूं की रिसर्च प्रजातियां आती हैं, रिसर्च वैरायटी, जो हमारे किसान भाई बहुत से हैं जिनके पास ज़मीन का रकबा थोड़ा कम होता है, तो वो सोचते हैं कि हमें इस प्रकार की कोई वैरायटी मिल जाए जिसे हम अपनी थोड़ी ज़मीन में लगाकर अपना जो खर्चा है उसके लिए हमारा जो है अनाज का उत्पादन हो जाए, जिससे हम अपना साल भर जो है उसे उपयोग में ला सकें। तो ऐसी कुछ वैरायटियां हैं, रिसर्च वैरायटियां, जो हमें कम ज़मीन में ही एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देती हैं और किसान भाई को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, मार्केट में अवेलेबल होती हैं। थोड़ा महंगा इनका बीज होता है, लेकिन किसान भाई अगर सच्चा और अच्छा बीज इसका लेते हैं तो इन वैरायटियों का उत्पादन जो है किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, हमने इसमें जो है 3-4 वैरायटियाँ मुख्यतः ली हैं। तो हमने जो सबसे अंत में रखी है तो उस वैरायटी को हम दिखाते हैं आपको। तो इसमें हमने जो सबसे अंत में जो गेहूं की वैरायटी ली है वो हमारी नजी बीडू जो सीड्स आता है, इसका बीर आता है, बीर करके आता है नजी बीडू जो सीड्स कंपनी है इसका। तो ये गेहूं जो है लगभग 125 से 130 दिन में पककर तैयार होने वाली एक अच्छी वैरायटी है। और जहां तक किसान भाइयों का फीडबैक मिला है, इस वैरायटी ने पिछले 3-4 साल में एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को दिया है। इसका उत्पादन की बात करते हैं तो ये लगभग किसान भाइयों को 130 दिन में 25 से कुंटल के आसपास इसका उत्पादन देखने को मिलता है। 22 कुंटल से 25 कुंटल के बीच में किसान भाई का उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले जो निर्भर करता है किसान भाई ने बीज की मात्रा को खेत में कितना लिया है। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएं कि इसकी अगर आप अगेती बुआई करते हैं, इन वैरायटी जो भी रिसर्च वैरायटी है हमारी, तो ये कम टाइम की होती हैं, जैसे 135 या 130 दिन की होती हैं। तो इनकी जब आप बिजाई करें तो इनकी बिजाई आप अगेती भी कर सकते हैं और पछेती भी कर सकते हैं। इन वैरायटियों का 20 दिसंबर तक आराम से लगा सकते हैं। और ये अगर आप बाद में लगाते हैं तो इनका थोड़ा बीज आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से इनके जो कल्लों की संख्या है इसमें कम हो जाती है। और अगर आप इनकी समय से बिजाई करते हैं 10 नवंबर के आसपास, तो आपको इसमें जो बीज की दर है वो लगभग 40 किलो आपको प्रति एकड़ लेनी है, क्योंकि इधर सही मौसम होता है तो गेहूं को कल्ले लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छी तरीके से कल्ले गेहूं ले लेता है। और किसान भाई इसकी बिजाई मशीन के द्वारा करवाएं या सीडर के द्वारा करवाएं, हाथ से छिड़कवा बीज से ज़्यादा बिजाई ना करें, क्योंकि महंगा बीज होता है और छिड़कवा बीज में बीज जो है कुछ ऊपर रह जाता है तो वो जर्मिनेट नहीं सही से होता है, जिससे कि हमारे गेहूं के पौधे बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में पौधे गेहूं के होने चाहिए। इसमें कल्लों की संख्या बात करें तो 12, 13, 14 किले इसमें जो है ये निकलते हैं। और बाली भी इसकी अच्छी मोटी होती है, दाना भी इसका अच्छा चमकदार होता है, आप देख सकते हैं ये इसी का दाना है, तो ये इसका दाना भी अच्छा चमकदार होता है। तो किसान भाई इस वैरायटी को बेझिझक अपना लगा सकते हैं, अगर उनके यहाँ पानी की सही सुविधा है। आपको कम से कम इसमें 4 पानी देने पड़ेंगे और अंतिम पानी का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हमने जो वैरायटी ली है वो हमारी आती है अजीत 349। ये अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक वैरायटी जो है निकाली गई है, रिसर्च वैरायटी ये भी है। इसे लगभग मार्केट में 2-3 साल आए हुए हो गए हैं और इसका उत्पादन भी, जितने भी किसान भाइयों ने इसको लगाया है बता रहे हैं कि इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। तो किसान भाई इसको भी लगा सकते हैं। इसकी जो हम हाइट की बात करते हैं तो इसकी भी हाइट 80, 85, 90 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट होती है, जिससे कि पौधा गिरने के प्रति बहुत ही सहनशील होता है। अगर मौसम खराब भी होता है हमारा बाद में, तो पौधा इसका गिरता नहीं है। बीज की दर आपको इसमें भी 40 किलो प्रति एकड़ रखनी है अगर आप अगेती बिजाई कर रहे हैं, और पछेती अगर कर रहे हैं तो 45 से 48 किलो प्रति एकड़ आपको पिछेती बुआई इसकी करनी है। इसका उत्पादन भी 26-27 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास ये वैरायटी आराम से उत्पादन दे देती है। और पानी की सही सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि इन वैरायटियों को समय से पानी और समय से खाद की ज़रूरत होती है।
इनमें आप 3 पानी तक लगातार इसमें यूरिया आपको 1 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से देनी है। और बुआई के समय आपको या तो आप NPK 12-32-16 के साथ इनकी बुआई करें, वो आपको लगभग 50 किलो से 60 किलो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 12-32-16 और 5 किलो सल्फर मिलाकर आप इनकी बुवाई कर सकते हैं। आपको बेहतर उत्पादन मिलेगा। कलनों की संख्या इसमें भी बहुत अच्छी होती है, 12-13 किल्ले 14 किल्ले तक इसमें भी निकलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसको आप अगेती में भी लगा सकते हैं और पछेती में भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माहिको गोल कंपनी। जो माहिको की गोल वैरायटी आती है, माहिको गोल, वो भी एक माहिको कंपनी द्वारा निकाला गया रिसर्च बीज है, जिसका कि किसान भाइयों को एक अच्छा उत्पादन देखने को, इसका उत्पादन भी 25-26 क्विंटल के आसपास देखने को मिलता है। उसकी आपको फोटो नहीं हमने दी है, तो आप देख सकते हैं माइको गोल नाम से। तो माइको गोल जो है वो भी 125-30 दिन की वैरायटी होती है। लंबाई उसकी 85 से 90 सेंटीमीटर तक लंबा पौधा उसका भी होता है। और बीज दर की बात करें तो बीज दर भी आपको उसका जो है 40 किलो अगेती में लेना है, 40 किलो प्रति एकड़, 40 से आप 45 किलो तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और पछेती में आप बुवाई करना है तो आपको 45 से 50 kg के बीच में बीज की दर प्रति एकड़ रखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन वैरायटियों का जब भी बीज आप लगाएं तो बीज के साथ थैली निकलती हैं, इनकी जो कट्टा होता है उसमें थैली भी निकलती है। आप उस बीज को उन थैलियों से उपचारित करें, उपचारित करने के बाद ही इनको आप खेत में लगाएं। तो अगली हमने जो अंतिम वैरायटी ली है वो हमारी आती है श्रीराम DCM लिमिटेड की तरफ से आने वाले श्रीराम सुपर 5 SR05। ये वैरायटी मैंने खुद पर्सनल भी लगाई है और हमारे गांव में भी लगी है। तो इस वैरायटी का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा है। अभी तक मैंने जो भी वैरायटी आपको बताएं उनमें से सबसे अधिक इसका उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि इस वैरायटी को अगर आप भारी मिट्टी में लगाते हैं जहाँ पर पानी की अच्छी सुविधा है और जो अंत में गर्मी पड़ती है उस समय अगर आपकी मिट्टी नीचे से हल्की नहीं पड़ती है तो उसमें आपको इस वैरायटी से ज़्यादा कोई वैरायटी भी उत्पादन नहीं दे सकती, क्योंकि 30 क्विंटल से प्लस इसने हमारे यहाँ उत्पादन दिया है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें कल्लों की संख्या भी बहुत अधिक होती है, 15-16 कल्ले लगभग एक पौधे में होते हैं। और आपको बिजाई सीडर से ही करवानी है, या तो आपको DAP लेना है 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, नहीं तो आपको NPK 12-32-16 का जो ग्रेड आता है वो वाला आपको लेना है। और वो नहीं है तो आपको सुपर अगर मिल जाती है तो 3 कट्टे प्रति एकड़ के हिसाब से सुपर और 1 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया आपको मिलाकर प्लस एक जो 5 किले का बैग हमारा सल्फर का होता है वो आप साथ में डाल के इसकी बुवाई कर सकते हैं। अगर ये वैरायटी आपको नहीं मिलती है तो इसकी जगह पर आप श्रीराम सुपर 303 भी ले सकते हैं। वो ये जो SR05 है ये श्रीराम सुपर 303 का जो है उसी वैरायटी से बनाया गया नवीनतम बीज है और वो थोड़ा इससे पहले का बीज है। उसका उत्पादन भी लगभग 25 से 28 क्विंटल के बीच में वो वैरायटी आराम से उत्पादन दे देती है। आपको अंतिम पानी का बहुत ध्यान रखना है। वैरायटियाँ ये गिरने के प्रति बहुत सहनशील होती हैं। सभी वैरायटियाँ 130 से 35 दिन की हैं और सभी वैरायटियाँ रिसर्च वैरायटियाँ हैं। अगर आपके पास पुराना बीज भी है वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी काम सही करता है। बीज का आपको शोधन जरूर कर लेना है। अगर आप बीज का शोधन नहीं करते हैं या बीज की आप मात्रा सही नहीं रखते हैं बुवाई के समय, या आप उनके सब कुछ करने के बाद आपने सही से पानी का ध्यान नहीं रखा, उसमें भी खास कर मैटर करता है कि आप अंतिम पानी का बहुत ही ध्यान रखें। जब अंतिम पानी हम देते हैं तो उसमें हमें कोई भी यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, उसमें हमें सादा पानी देना है। अगर आप देना चाहते हैं तो 05234 का आप स्प्रे कर सकते हैं।